नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम कुकिंग में। तो चलिए आज हम बनाएंगे घर पर ही बिल्कुल बाजार वाला पनीर, एक ऐसे सीक्रेट के साथ जो आपको कोई नहीं बताने वाला। अब आप कहेंगे, जब पनीर मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो घर पर क्या परेशान होना। तो कई बार क्या होता है कि कोई सिचुएशन के चलते हम बाहर नहीं जा पाते, और वैसे भी घर के खाने की तो बात ही क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको खूब अच्छे से उबाल लेना है। चलो इसको फिर गैस पर ले चलते हैं और इसको फिर तब तक उबालना है, तब तक इसमें अच्छे से उबालना आ जाए। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक नींबू लेते हैं। ये दूध यहाँ पर उबल रहा है, नींबू को हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1 ही या 2 नींबू लग सकते हैं, वो आपको देख लेना है कि आप का दूध कब तक पड़ता है। तो नींबू को इस तरह से निचोड़ लेना है कि उसके बीज और पल्प उसके अंदर ना जाए। अब ये देखिए, जैसे मैंने निचोड़ा है ना, आप भी उसी तरह से बिल्कुल रस उसका निकाल लेना। अब यहाँ पर मैंने पूरे 1 नींबू का रस निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 4 घूंट इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने से क्या होगा कि हमारा जो पनीर है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। इसको फिर ना पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। और आपको लगे कि जैसे मेरा नींबू कम है तो यहाँ पर आप 1 नींबू और ले सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर मेरा दूध भी उबल चुका है। देखो किस तरह से यहाँ पे दूध उबल रहा है ना। आपको भी इसी स्टेज तक ऐसे ही दूध उबालना है अच्छे से। और फिर हम क्या करेंगे कि इस दूध को उबालने के बाद हम ये दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमने नींबू का रस और पानी मिक्स किया था ना, उसको भी हमें गैस पर एकदम कसा गरम कर लेना है। इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और ये गरम हो रहा है ना, तो इसको बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि वो जो नींबू का रस और पानी एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये गर्म हो जाए, इसको गैस को बंद करके हमें इसको नींबू और पानी के घोल को दूध में डालकर धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में हमें हिलाते जाना है, और पानी डालते जाना है और उसको हिलाते जाना है। अब आप देखेंगे कि मेरा जो ये दूध है, इसमें से पानी एकदम अलग हो चुका है। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े कि आपका दूध नहीं फटा है तो आप 1 नींबू और इसी तरह से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम बंद करके इसी तरह से एक बड़ा बर्तन लेना है आपको, और एक वाइट कलर का साफ़ सुथरा कपड़ा, या फिर आप कोई भी अपना पुराना दुपट्टा ले लें, लेकिन साफ़ होना चाहिए। अब ये हमें क्या करना है, एक छलनी लेनी है, कोई भी आपके घर में कोई भी छलनी हो। इसके ऊपर ये कपड़ा लगाकर हमें जो दूध है ना, वो पानी बिल्कुल अलग कर लेना है इसी तरीके से छान कर। अब जिस तरह से मैं छान रही हूँ, आपको भी उसी तरह से छान लेना है। इसको पूरा अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए, हो रहा है ना बिल्कुल पानी अलग, और ये जो दूध है वो ऊपर रह गया है। पूरा अच्छे से हाथ से निकाल लेना। अब इसको क्या करना है कि कपड़े को हमें निचोड़ लेना है, पानी अलग कर देना है। और अब एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। अब जो ये गर्म पानी है, हमें इसी में ही दबा दबा कर पनीर को दबा दबा कर निचोड़ लेना है। गर्म पानी में डालेंगे तो ये जो हमारा पनीर है ये सॉफ्ट रहेगा। इसमें गर्म पानी में ही आपको दबा दबा कर इसको निचोड़ना है, इससे ना ये पूरा सेट हो जाएगा। अभी जो ये कपड़ा है, इसको हमें किसी फ्लैट चकले पे या प्लेट में दबा दबा कर जो इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें बचा हुआ है वो भी निकाल लेना है। इसके ऊपर कोई भी एक भारी चकला या फ्लैट चीज़ कोई रखनी है। और इसके ऊपर ना, जैसे ये 2 किलो दूध है, इसमें लगभग इसके ऊपर आपको 2 किलो वज़न रखना है। और 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है वज़न रखने के बाद।
तो अब ये देखिए आप, मैंने इसको कितना दबाकर इसका पानी अलग कर दिया। 2 घंटे के बाद अब जब ये मैंने खोला है तो आप देखिए ये अब इसी तरह से खोलना जिस तरह से मैं खोल रही हूँ। बहुत ही सावधानी से इसको खोलना है ताकि ये टूटे ना। वैसे तो पनीर बहुत अच्छे से सेट हो गया है, पर लेकिन आप देखिए जैसे मैं खोल रही हूँ, ये देखो है ना बिल्कुल पनीर की शेप। आप भी अगर मेरी ये ट्रिक से काम करेंगे तो आपका पनीर भी बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ आपको। ये देखो है ना कितनी अच्छी शेप। अब काटने के बाद में देखो कितने आसानी से ये कट रहा है। शायद मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर है जिससे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो कितनी आसानी से ये पीसेस कट रहे हैं और यकीन मानिए है भी बहुत सॉफ्ट। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे के सामने, ये देखिए। और कितने आपको क्या करना है कि अपने मतलब जो भी आप कोई शेप काटते ना चाहते हो तो काट सकते हो। अब इसको ठंडे पानी में रख देना है हलवाई की तरह, जिससे आपका इसका वजन भी बढ़ जाएगा और ये सॉफ्ट भी बना रहेगा। अब इस पनीर से आप अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए, आपको मेरी पनीर बनाने की ये स्टाइल थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब